नमस्कार। आप देख रहे हैं भिलाई का सच। आज हम आपको एक ऐसे मामले के बारे में बताएंगे जो कुत्तों से संबंधित है। और एक मोहल्ले में एक महिला ने आवारा कुत्तों को पाल रखा है जो लोगों को दौड़ा दौड़ा कर काट रहे हैं। उस महिला का कहना है कि मैं एक एनजीओ से संबंध रखती हूं और उस एनजीओ के माध्यम से कुत्तों को पालती हूं। अब आप उस महिला का जो ये कथन है एनजीओ के बारे में, बाहर के आवारा कुत्तों को वो एनजीओ के माध्यम से पालती है, लेकिन वे कुत्ते इतने खतरनाक हो चुके हैं कि वो लोगों को दौड़ा दौड़ा कर काट रहे हैं। वहां आने वाले हर एक व्यक्ति को वो लोग काटने का और दौड़ाने का काम कर रहे हैं। वहां की जनता 3 साल से परेशान है। बहुत कोशिशें उन्होंने की कुत्तों को हटाने की, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं कर रहा था। जिन लोगों को कुत्तों ने काटा है उन्होंने एफआईआर कराने का प्रयास किया। एफआईआर भी इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो आवारा कुत्ते हैं। आवारा कुत्ते होने का एफआईआर थाने में दर्ज नहीं किया जाता। लेकिन जब उन कुत्तों की बचाने की बारी आती है तो वो महिला सामने आकर खड़ी हो जाती है एनजीओ के नाम से। जब एनजीओ के नाम से उस कुत्ते को पाला जा रहा है तो उन कुत्तों को घर में क्यों नहीं रखा जाता? वो अपने घर में रख के कुत्तों का लालन पोषण करे, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। मोहल्ले में अपने घर के सामने उन कुत्तों को छोड़ देती है। इस संबंध में हमने टीआई से बात की, जामुल टीआई से। उन्होंने भी यही कहा कि हम एफआईआर किसी मामले में नहीं कर सकते क्योंकि आवारा कुत्ते हैं। नगर निगम का कहना है कि हम कुत्तों को ले तो जा रहे हैं और ले तो गए हैं, लेकिन उनका बधियाकरण करके उसे उसी जगह पर छोड़ देंगे। संविधान, कानून, हाई कोर्ट का जो नियम है उसके हिसाब से हमें कुत्तों को वहीं छोड़ना है जहां से हमने लाया है। अब मामला इतना गंभीर हो चुका है, मोहल्ले के लोग कुत्ते को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुत्ते एक नहीं है, कई कुत्ते हैं जो झुंड बनाकर चलते हैं और लोगों को झपट्टा तक मार देते हैं। वो आपको वीडियो हम दिखा रहे हैं, स्क्रीन में आप वीडियो देखिएगा और निर्णय लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि इस मामले में क्या किया जा सकता है। फिलहाल मोहल्ले के लोग बहुत परेशान हैं। आइए आपको वीडियो दिखाते हैं। ये देखिए सामने बाइक वाला नजर आ रहा है। बाइक वाला पहुंचा और कुत्ते उसके ऊपर झपट पड़ते हैं। दिखाई दे रहा है स्क्रीन में, देखिए वो कुत्ते उसके ऊपर चढ़ गए और वो दीवार साइड में दिखाई नहीं दे रहा। अब ये दौड़ते हुए आया और ये देखिए गिर गया। अब इतने सारे कुत्ते एक इंसान के पीछे पड़ गए तो वो क्या करेगा? उसकी मदद के लिए लोग आ गए और वो अब कुत्तों को डंडे से दौड़ा रहा। देखिए ये स्थिति है इस जगह की। एक बार और आपको ये वीडियो दिखाते हैं और जूम करके, और गौर से देखिए स्थिति क्या है। ये देखिए बाइक वाला आता है, कुत्ते उसके पीछे पड़ जाते हैं। ये देखिए इकट्ठे हो गए। अब ये देखिए पूरा स्थिति इतनी खराब है कि इस मोहल्ले में कोई भी व्यक्ति आता है तो इसका सामना उन्हें करना पड़ता है। बहुत दिक्कत वाली है और बहुत दुखदाई स्थिति है यहाँ के मोहल्ले वाले की। बहुत परेशान है यहाँ के लोग और इन कुत्तों को नगर निगम द्वारा बोला जा रहा है कि दोबारा वापस यहीं छोड़ा जाएगा। क्या स्थिति होगी मोहल्ले वालों की आप बताइए। यहाँ कोई आ नहीं सकता, ना कोई अभी आप ये है। बताइए कि जो आपके मोहल्ले में कुत्तों की घटना चल रही थी उसको लेके अभी आप संतुष्ट है कि नहीं है, ये बताइए। संतुष्ट तो नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। मतलब इसलिए क्यों नहीं, संतुष्ट नहीं है बताइए। इसलिए नहीं है कि इतना सब कुछ हो गया है, महिलाओं के ऊपर आघात हुआ है और यहाँ के बच्चों के ऊपर हुआ है, लेकिन एफआईआर नहीं हुआ उस लड़की के ऊपर, ना उसके ऊपर सुनवाई हुई, बल्कि ये हमारे ऊपर एफआईआर करने के लिए और फिर से कुत्ता लाने के लिए बात चल रही है। तो शासन प्रशासन को ये बात जरूर जाना चाहिए कि अब जो हो गया, एक बार अगर कुत्ता यहाँ से चले गया है तो ना वो कुत्ता दोबारा आएगा,
तो हम पूरे पूरे वार्ड के लोग जाकर थाने में बैठेंगे और हमारा खाना पीना जितने दिन तक हम लोग वहाँ रहेंगे उतने दिन की शासन प्रशासन खाना खिलाएगा। हमारे जो भी हमारा रोजी है जो भी है वो सब कुछ उन्हीं लोग करेंगे। अगर यहाँ दोबारा कुत्ता आया तो, अगर कुत्ता यहाँ से नहीं आता है दोबारा उस लड़की की सुनवाई नहीं होती है और जिसके ऊपर में भी वो एफआईआर करती है उसको अगर दोबारा एफआईआर होता है तो हम लोग चुपचाप नहीं बैठेंगे, क्योंकि अगर एक ही जन का एफआईआर होता है, एक ही जन की सुनवाई होती है और सिर्फ उस लड़की का, कौन सी ऐसी मेनका गांधी है जो खाली वही करती है, बाकी लोग कोई नहीं कर सकता? ये कौन सा बात है? मोहल्ले के सारे बच्चे लोग हैं, बेटियां हैं, सब लोग हैं, सबके ऊपर एफआईआर करती है। अभी बोलती है कि पूरे मोहल्ले में एफआईआर करूंगी और वो सब कुत्ता वापस चाहिए, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। दोबारा अगर कुत्ता यहाँ आया तो फिर हम लोग सब लोग यहाँ कुत्ते का मोहल्ला बना दीजिए, उन लोगों के लिए यहाँ घर बना दीजिए, हम लोगों के लिए घर बना कर दे शासन प्रशासन, या तो फिर हम लोग सब शासन के घर में जिन जिन का भी शासन प्रशासन का घर है हम लोग भी अपनी फैमिली ले जाकर उनके घर में रहेंगे। ये लास्ट वार्निंग है उनके लिए भी। आप लोगों के ऊपर किस प्रकार की एफआईआर कराना चाहती है, ये बताइए। हमारे ऊपर वो कभी छेड़खानी की, जैसे हमारे घर के जो पुरुष है, बच्चे हैं, लड़के हैं, नौजवान बच्चे, उनके ऊपर छेड़खानी के आरोप लगाती है। हम महिलाओं के ऊपर मारपीट का आरोप लगाती है, गाली गलौज का आरोप लगाती है और उसकी सुनवाई होती है। पर हम जब अपनी बात लेकर के जाते हैं थाने में या किसी से हम अपनी बात बताने की कोशिश करते हैं तो वो हमको मेनका गांधी का फोन करवा के हम पे दबाव बनाती है, हम पे प्रेशर डाला के हम पे ही कार्रवाई करवाती है उल्टे। हम यहाँ सुरक्षित नहीं है अभी, क्योंकि उस लड़की से हमें खतरा है, क्योंकि उसके एनजीओ के जो पीपल फॉर एनिमल एनजीओ का जो एक ग्रुप है वो एनी टाइम यहाँ घूम रहा है। उनके जो भी हैं, क्योंकि हम बहुत से ऐसे चेहरे जिनको देख के समझ रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ पहले भी आए हुए हैं। वो आके यहाँ दिन भर घूमते हैं, देखते हैं, हम पे निगरानी रखे हुए हैं। जिस रात ये वारदात हुई थी गाड़ी की, उस रात भी हमारे यहाँ एक गुंडा आ गया था। हमने तुरंत पुलिस को बुलाया और वो एक नौजवान बच्चा था। हम नहीं चाहते थे किसी का करियर खराब हो, इसलिए हमने उसको वार्निंग देके छोड़ दिया है। पर फिर भी जैसे ही सुबह रात भर पुलिस ने हमें सुरक्षा दी, वो हमारे लिए यहाँ पर रही। पर जैसे ही सुबह 6:45 बजे जब पुलिस गई, उसके बाद 7 से 7:15 के बीच में यहाँ 2-3 गाड़ियां मुंह ढककर नंबर प्लेट हटा के घूम रही थी, हमें देख रही थी, हमारे मोहल्ले के ऊपर नजर डाले हुए थी। इससे हमारे मोहल्ले वासियों को सबको परेशानी है और खतरा भी है। हमने सुना है कि आपके ऊपर कोई पुलिस ने धारा लगाई है, आप बताइए उस बारे में। मुझे तो पता भी नहीं कि मैं उसको कब छेड़छाड़ किया हूँ और बेवजह की छेड़खानी का आरोप लगा दी है। और मेरा नाम के चंद्रशेखर है। बताइए आप। हाँ, और मैंने उसके यहाँ कुत्ते के लिए एक बार लड़ा था, तो उसके अवैध में फिर वो 2-3 दिन बाद वो छेड़खानी का आरोप लगाई और पुलिस ने हमारी सुनी नहीं है। पुलिस ने हमारी सुनी नहीं और उसके बाद पुलिस सिर्फ उसी की सुनती है और उसी की कार्रवाई का वो अंजाम देती है, हमारी कोई कार्रवाई नहीं होती। क्या नाम है वो महिला का? सुष्मिता डे। सुष्मिता डे, वो उसकी कार्रवाई सुनती है, पुलिस हमारी कुछ नहीं सुनती है। वो एनजीओ चलाती है क्या? हाँ, एनजीओ चलाती है। वो बोलती है कि मेनका गांधी के पावर में है, पुलिस उसी की सुनती है, पुलिस तुम्हारी नहीं सुनेगी, इस टाइप की धमकी भी देती रहती है। एनजीओ का नाम क्या है? अभी तक पता नहीं चला मेरे को। मतलब यही रहती हूँ, उनके घर के बगल में ही रहती हूँ। और उस दिन लड़ाई झगड़ा हुआ, मेरे घर के आगे मेरा बच्चा अंदर अकेला था और कुत्ता मेरे घर के अंदर घुस गया। मेरा 7 महीने का बच्चा था। मैं कुत्तों को भगाने के लिए वो गई हूँ, वो मेरी वीडियो बना के ट्विटर में डाली है और अपनी माँ को मेरे सामने, मतलब हम 4 औरतें सब थी, सबके सामने बुरी तरह से मार दी और गिरा दी उसको मारे हैं। फिर मेरे साथ मेरी आंटी है, ये बगल में रहते हैं, इनको मारे हैं। जब इनको मारे फिर हमने पकड़ के उसको 2-2 थप्पड़ लगाए तो सबको अभी बोलती है कि हमको मारा है। पर जब हमारे सामने बुजुर्गों को ऊपर वो लड़की हाथ उठाएगी, उसको मारेगी गिरा के, तो हम हाथ नहीं उठा सकते क्या उसके ऊपर? और वो उल्टा इल्जाम लगा रही है हमारे ऊपर कि इन्होंने मेरे को मारा है।
धमकी देती है, तेरे को तो बताऊंगी मैं, तेरे के ऊपर भी थाने में भेजूंगी, तेरे ऊपर एफआईआर करवाऊंगी, तेरे आदमी को देख लूंगी, बाहर जाता है तेरे आदमी को बाहर से बाहर ही कुछ भी करवा दूंगी, ऐसी धमकियां दे रही है। और मेरे छोटे छोटे बच्चे बोलती तू तो घर में अकेली रहती है ना, तेरे को देख लूंगी। हमको खतरा है, आधी आधी रात को जो लड़के घूमते हैं, कोई भी है, अब तो मोहल्ले वाले तो अपने घर में रात को तो सोए रहते हैं, मैं तो अकेली रहती हूँ, मेरे घर में अगर कुछ हो जाएगा उसके जिम्मेवार कौन है? मैं मोहन यादव और आज से करीबन 10 दिन पहले हमारे से मिलने के लिए एक सुरेंद्र सिंह आ रहे थे और उन पर सुस्मिता डे का 8-10 कुत्ता हमला कर दिया। और हमला जब किया तो हम लोग थाने गए और थाने में हम अपनी तकलीफ को बताने लगे। तब तक इसने भी पीछे से जा कर के और मेनका गांधी से फ़ोन करवा कर हमारे ऊपर दबाव डलवा कर हमारे ऊपर धारा लगवा दी। और मैं ये नहीं चाहता हूँ, चलो जो भी उस समय हो गया, अभी तो कुत्ता यहाँ से उठ चुका है और मैं चाहता हूँ कि फिर कुत्ता यहाँ दोबारा ना आए। और एक बात और अच्छी बात यह है कि यहाँ के लोग दहशत में हैं। कुछ अनजान आदमी रात को आते हैं मुंह ढक करके और गाड़ियों में नंबर प्लेट नहीं रहती है, तो हमें लगता है कि उन्हीं की तरफ से ये आदमी लोग गुंडे लोग हैं जो कि यहाँ के जनता या किसी बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या डराना धमकाना चाहते हैं। तो मैं शासन प्रशासन से ये नम्र निवेदन है कि यहाँ के बच्चे के ऊपर या महिलाओं के ऊपर किसी प्रकार का धारा वगैरह ना लगे, ना इन पर किसी प्रकार का कार्रवाई हो। और उन्होंने सुस्मिता डे ने ये भी चाहती है कि यहाँ के जो जनता है उन पर धारा लगे और कुत्ता फिर से वापस आ जाए, वो पूरी प्रयास कर रही है। तो ये इस सारे चीज़ को देखते हुए शासन से मेरी प्रार्थना है कि ये कुत्ता कभी दोबारा यहाँ ना आए, ताकि यहाँ के आदमी चैन से सो सके। जैसे कि ये 3-4 दिन हो गया, यहाँ का इतना अच्छा माहौल है, सारे बच्चे बाहर रोड में खेलते हैं, घूमते हैं और हम लोग भी सुख चैन से सो रहे हैं। धन्यवाद। एक भैया हैं गुरमीत भैया, उनको 4 दिन पहले कुत्ते ने काट लिया था। हम पूरे मोहल्ले वासी मिलकर पुलिस थाना गए और बात करने लगे, तो वो पुलिस थाने वाले हमारी बात नहीं सुन रहे थे, हमारी कंप्लेंट दर्ज नहीं कर रहे थे। हम एफआईआर लिखाना चाहते थे क्योंकि ये घटना हमेशा घटती रहती है, इसलिए हम एफआईआर लिखाना चाहते थे, पर उन्होंने हमारी एफआईआर लिखने से मना कर दिया। और जब वो बोलते हैं कि हम ऐसी आप लिख दीजिए, एक शिकायत के जरिए हम लिख लेते हैं। हमने शिकायत के लिए मना किया। हम अपने बच्चों को, छोटे छोटे जो गोद के बच्चे, उनको लेके हम वहाँ रात को 1-1.5 बजे तक बैठे रहे, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। वापस हम आए, लेकिन हम सुरक्षित नहीं है। वो आने के बाद भी हमारे साथ बहुत गाली गलौज की, पूरी रात हमें परेशान किया, पूरी रात मोहल्ले में घूम के सबको धमकाती रही है। हमारा नम्र निवेदन है प्रशासन से अभी भी कि कुत्ते यहाँ वापस न ला जाए। हम 3 साल से बहुत ग्रसित हैं। 3 साल मतलब 1095 दिन होते हैं। आज प्रशासन ये कह रही है 3 दिन से हमसे परेशान है, और हम 3 साल से जो परेशान है उसके कोई मतलब नहीं है। उनको हमारी कोई चिंता नहीं है, जनता की कोई चिंता नहीं है। हमारे जान मान की हानि हो वो चले गया उनको, पर कुत्ते यहाँ आने चाहिए। वो एनजीओ चलाती है तो यहाँ से बाहर चलाए। कहाँ पे सिटी के अंदर एनजीओ चलता है, मोहल्ले में जहाँ बाल बच्चे पुरुष लोग रहते हैं, मोहल्ले वासी रहते हैं, वहाँ एनजीओ कैसे चलता है? और अगर एक बात और, वो कहती है स्ट्रीट डॉग है। स्ट्रीट डॉग है तो उसे क्या प्रॉब्लम है? लड़की को, सुस्मिता डे को क्या प्रॉब्लम है कुत्ते उठाने में? और अगर वो कुत्ते उसके हैं तो वो अपने घर के अंदर क्यों नहीं रखती उन कुत्तों को? वो हमारे ऊपर क्यों छोड़ देती है? और वो उन कुत्तों के जरिए अपनी पर्सनल खुन्नस हमसे क्यों निकालती है? मोहल्ले वालों पे दूसरी चीजें क्यों करती है? दूसरी कार्रवाई क्यों करवाती है? प्लीज हमारी इस बातों पे ध्यान दीजिए, प्रशासन हमारी इन बातों पर ध्यान दीजिए, हमारा न्याय कीजिए, हमको न्याय कीजिए, हमको न्याय चाहिए। हम बहुत परेशान हैं।
बात कुत्तों की होती है, आ जाती है हमारे बच्चों के ऊपर, बोल देती है हमारे बच्चों के साथ, बच्चे इनके लड़के हैं, आदमी है, उनको तक बोल देती है कि मेरे साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। खुद का ड्रेसिंग मतलब ड्रेस सेंस देख लेंगे आप, हम आपको उसको वीडियो भी डाल देंगे। वो खुद फटे कपड़े पहन के हमारे आदमियों के, हमारे बच्चों के पास आके बोल देती है मैं तुम लोग के ऊपर गलत आरोप लगवाऊंगी। तो ये सब चीजें तो अच्छी नहीं है। कुत्तों की आड़ में वो हमारे बच्चों को, हमारे आदमियों को, उनको परेशान कर रही है ना। वो हमारे सामने सरकारी अधिकारियों को धमकाती है। क्या सरकारी अधिकारी उसके मुलाजिम है? ये बताइए। हमने खुद देखा है कि वो सरकारी अधिकारियों को किस तरह, हम आपको दिखाएंगे वो वीडियो कि वो किस तरह उनको डराती है, धमकाती है। सरेआम सब जनता के सामने बोलती है तुम लोग को नौकरी से निकलवा दूंगी, और शायद कर भी रही होगी। हो भी चुका है, हो भी रहा है। हमको भी सुनाई में देने लग रहा है कि हाँ, क्या सरकार कुछ तो सिर्फ एक बातें हो रही लड़की के लिए है? सरकार जनता के लिए नहीं है? अभी आपने मोहल्ले वालों को सुना, मोहल्ले वालों ने क्या कहा। उन्होंने अपना पूरा दुखड़ा आपके सामने रखा और सारी कहानी बताई। सुष्मिता डे नामक महिला है जो कुत्तों को संरक्षण दे रही है और पाल रही है। वो कुत्ते इतने खतरनाक हो चुके हैं कि लोगों को काटने दौड़ जाते हैं, वीडियो में साफ नजर आ रहा है। हमारा प्रशासन इस मामले में चुप है क्योंकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश ऐसे हैं कि उनके भी हाथ बंधे हुए हैं। अभी इस मामले में प्रशासन एक बैठक लेगा, कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर, स्वास्थ्य प्रभारी और लोग भी इस मामले में बैठेंगे और निर्णय निकालेंगे कि कुत्तों का क्या करना है। अगर कुत्ते मोहल्ले में वापिस आते हैं तो यहाँ के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और हो सकता है धरना प्रदर्शन किया जा सके थाने के सामने, नगर निगम के सामने। फिलहाल ये मामला अधर में है। मोहल्ले वासी इंतजार में हैं कि अब प्रशासन हमारे साथ कुछ अच्छा निर्णय लेगा। अब देखते हैं आगे इस मामले में क्या होता है। फिलहाल प्रशासन ने यही कहा है बदियाकरण करके कुत्तों को वापिस वहीं छोड़ा जाएगा। अब एक मीटिंग होनी है, वो उस मीटिंग का इंतजार है। वो मीटिंग कब होगी और कोई अपडेट आता है तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। देखते रहिए भिलाई का सच। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है और आप हमारे चैनल को देखते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार।